दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह और बिग बी जैसे नामों से पॉपुलर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में, जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी माना जाता है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन को अपनी शानदार और जानदार एक्टिंग स्किल के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड और 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। आज के दौर में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानियां तो हर कोई जानता है, लेकिन इस सफलता के पीछे छुपा हुआ संघर्ष बहुत ही कम लोगों को पता है। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में आने से पहले भी बहुत संघर्ष किया था और फिल्मों में आने के बाद भी लगातार हो रही फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका रास्ता और भी ज्यादा कठिन हो गया था। बहुत सारे लोगों ने तो अमिताभ बच्चन को वापस घर जाने की सलाह दी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बाउंस बैक करके अपनी जिंदगी की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ कैसी रही है और उन्होंने इतने संघर्षों के बावजूद भी सफलता को कैसे पाया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के यहां हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपना सीनियर कैम्ब्रिज या यूं कहें इंटरमीडिएट नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से ही कंप्लीट किया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में अपनी बीएससी को कंप्लीट किया और इसके बाद कलकत्ता की कॉल इंडिया कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी करने लगे, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की ओर चल पड़े, क्योंकि उनके अंदर हीरो बनने का जुनून पैदा हो चुका था। मुंबई आकर अमिताभ बच्चन ने अपनी बहुत सी रातें फुटपाथ पर सोकर बिताई। इसके बाद ए.के. अब्बास ने उन्हें अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में 7वें हिंदुस्तानी का रोल दिया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई उनकी अगली फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन, जिनको हीरो के छोटे भाई का रोल मिला था, यह फिल्म भी पूरी तरह से पिट गई और इसके बाद फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हो गया और यह दौर लगभग 3 साल तक चला। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर में एंग्री यंग मैन का रोल करने का मौका दिया और इस मौके को अमिताभ बच्चन ने अपने टैलेंट से सफलता में बदल दिया और यह फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो गई और अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, इसके बाद अमिताभ बच्चन ने आनंद, डॉन, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश, शोले और साथ ही नसीब, बागबान, बंटी और बबली, अमर अकबर एंथोनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे महंगे सुपरस्टार बन गए। जब अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तब उनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर प्रतिभा का भंडार छुपा हुआ है जो कभी भी खत्म नहीं होता। इसके रिप्लाई में अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन उस अंदर छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो प्रतिभा अपना कमाल दिखा पाती है। दोस्तों, आज अमिताभ बच्चन विश्व के उन लोगों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, संघर्ष और जुनून के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और युवा पीढ़ी के आइकॉन बने। आज अमिताभ बच्चन की उम्र 75 के पार हो चुकी है। इसके बावजूद वो बुढ़ा होगा तेरा बाप, पिंक, बदला, 102 नॉट आउट और साथ ही गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखा रहे हैं। इसी कारण से उन्हें 21वीं सदी का महानायक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन हमेशा कहा करते हैं कि सुरक्षित ढंग से खेलना इस दुनिया का सबसे असुरक्षित काम है। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा ताकि आप वो काम कर सकें जो ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। लेकिन जो लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते वे हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं कर पाते। और साथ ही अगर आपको सुनहरी भूमि पर पहुंचना है तो आपको घने जंगलों से होकर गुजरना ही पड़ेगा और रास्ते में आई सभी बाधाएं, प्रॉब्लम्स और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब हम अमिताभ बच्चन के 5 मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बात करेंगे। अमिताभ बच्चन हमेशा कहा करते हैं कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर पाने की हो सच्ची चाहत तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह बदल देते हैं। मैंने कभी भी महान होने के लिए काम नहीं किया, पर जब भी कोई काम किया बस यही सोचकर किया कि जो कुछ भी करना है पूरे दम के साथ करना है। हर व्यक्ति साधारण सा ही दिखता है, लेकिन हर साधारण व्यक्ति में एक असाधारण प्रतिभा होती है।
लेकिन जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि इस प्रतिभा को अपने कौशल से कैसे निखारा जाए।